हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 4th आज हम देख के चलेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए जो हिंदी इंग्लिश की डेली डोज क्लास चल रही है वो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्लास भी बन रही है। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो वॉच करते हैं वो हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास को ही करते हैं। तो दोस्तों, आपका इसी तरह प्यार बना रहे। आप इसी तरह वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर किया करें, जितना हो सके फ्रेंड में, ग्रुप में, सब में वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। इसी तरह मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम तक क्लास लाता रहूँगा जो आपको हिंदी इंग्लिश में टॉप स्कोर करवा देंगे, दी बेस्ट आपको नंबर दिलवा देंगे। बस एंड तक आपको साथ बने रहना है। जो संडे को डेनियल क्लासेस की ऐप पर टेस्ट होगा वो ज़रूर आपको देना है, दी बेस्ट आपकी तैयारी होगी। तो चलिए दोस्तों, डेली डोज क्लास हम देख लेते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम देख के चलेंगे। असुर की बात करते हैं। असुर किसको बोलते हैं? असुर दैत्य को बोलते हैं, दानव को बोलते हैं। एक एक याद करना, साथ साथ याद करने की कोशिश करना। दैत्य को बोलते हैं, दानव को बोलते हैं, दनुज को बोलते हैं। आपने अनुज तो नाम सुना होगा, कभी किसी का दनुज नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि किसी का असुर नाम नहीं हो सकता। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। दैत्य बोलते हैं, दानव बोलते हैं, दनुज भी बोलते हैं। तमचर भी बोला जाता है। तमचर, निशाचर, रजनीचर। निशा, रजनी, ये हम रात को बोलते हैं। निशाचर रात को चढ़ने वाला कौन होगा? राक्षस हो जाएगा, असुर हो जाएगा। रजनी किसको बोलते हैं? रजनी भी हम रात को बोलते हैं। तो रजनीचर कौन हो जाएगा? असुर हो जाएगा। सुरारी भी उससे बोला जाता है। सुरारी असुर को बोलते हैं, मुरारी विष्णु को बोलते हैं। सुरारी असुर को बोलते हैं, मुरारी विष्णु को बोलते हैं। जब भी आप क्लास देख रहे हो तो क्लास पूरी आपको देखनी है, अभी नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन कब करना है? जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में खुद के हाथों से हैंड राइटिंग से नोट्स बनाने हैं, फिर आपको नोट डाउन करना है। माइंड में जो आपके दी बेस्ट याद होगा, अच्छे से याद होगा। तो असुर की बात करें, दैत्य, दानव, दनुज, तमचर, निशाचर, रजनीचर, सुरारी आदि बोलेंगे। अहंकार, ऐसे बोलते हैं ना, अहंकार आ गया उसमें तो घमंड आ गया, गुमान आ गया, दंभ आ गया, तो अहंकार बोलेंगे। घमंड आ गया, गुमान आ गया, दंभ आ गया। दर्प भी बोलते हैं, मद भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, प्रभुता पाही काहि मद नाही, मतलब जब प्रसिद्ध आदमी हो जाता है तो घमंड आ जाता है, तो मद भी बोलते हैं। तो दंभ, दर्प, मद, गरूर बोला जाता है। घमंड, गुमान, अभिमान। जो एग्जाम में पूछे गए हैं, दंभ, दर्प, मद, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दंभ, दर्प और मद आपको अच्छे से ध्यान रखने इसमें। आँख की बात करेंगे, नयन की बात करेंगे, नेत्र की बात करेंगे, लोचन की बात करेंगे, चक्षु की बात करेंगे, अक्ष की बात करेंगे, अक्षी की बात करेंगे। तो आँख के बारे में देखेंगे, नयन के बारे में देखेंगे, नेत्र, लोचन, अक्ष, अक्षी, चक्षु, इसके बारे में बात करेंगे। तो अक्ष बोलते हैं, अक्षी बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, चश्म बोलते हैं। चश्मा आंखों पे लगता है तो उससे ध्यान रखना है, चश्म बोलते हैं। दृग बोला जाता है, दृग भी बोलते हैं। नजर, नयन, नेत्र, लोचन आदि बोला जाता है। अक्ष, अक्षी, अक्षु, दृग, ये इंपॉर्टेंट है। लोचन भी इंपॉर्टेंट है। आभूषण, आभूषण, आभूषण में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मंडन है। कई बार रिपीटेड हुआ है। आभूषण दे देते हैं, साथ में पर्यायवाची शब्द पूछते हैं, मंडन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आभूषण को ध्यान रखना, मंडन बोलते हैं। अलंकार भी बोलते हैं, गहना बोलते हैं, जेवर बोलते हैं। अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण भी बोलते हैं, मंडन भी बोलते हैं। तो आपको अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण, मंडन सब ध्यान रखने हैं। अलंकार, भूषण, मंडन अच्छे से ध्यान रखना। अलंकार को, भूषण को, मंडन को अच्छे से ध्यान रखना। बाकी सिंपल आपके ऐसे भी याद हो जाएं। मंडन तो ढंग से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। आम के बारे में बात करते हैं। आम, जिसे हम अमृत फल बोलते हैं, पिक बंधु भी बोलते हैं। पिक बंधु भी आम को ही बोला जाता है। अमृत फल बोलते हैं, पिक बंधु बोलते हैं, रसाल भी बोलते हैं, सहकार भी बोलते हैं, और मधु दूत भी बोला जाता है। तो आम के बारे में बात करेंगे। अमृत फल, आम क्या है? अमृत फल है। इसमें सभी फलों का गुण होता है, फलों का राजा होता है, इसलिए अमृत फल भी बोलते हैं। पिक बंधु बोला जाता है।
पिक बंधु, रसाल, आम में काफ़ी रस होता है और रस से क्या बन गया, रसाल, रसाल बोलते हैं। सहकार बोलते हैं। मधु, दूत बोला जाता है, आपको ध्यान देना है। पर्यायवाची शब्द देख लिए 5। जब हमारी क्लास कंप्लीट होगी आप वापस देखोगे, नोट डाउन करोगे, याद करोगे, और ये स्ट्रेटजी एग्ज़ाम तक अपनानी है। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्ज़ाम तक ऐसे ही आपको चलना है। विलोम शब्दों के बारे में अब बात करते हैं। अर्पण, ग्रहण, अर्पण ग्रहण, साथ साथ बोलो, अर्पण को ग्रहण बोलेंगे, अर्पण ग्रहण। अनुराग, विराग या द्वेष, अनुराग, विराग या द्वेष, द्वेष की भावना रखना, तो अनुराग का विराग या द्वेष हो जाएगा। अर्पित, ग्रहित, अर्पित ग्रहित, अर्पित करना तो ग्रहित हो जाएगा। अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता हो जाएगा, अनवकाश या व्यस्तता हो जाएगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ, कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में, अल्पज्ञ बहुज्ञ। अलभ्य, लभ्य, अलभ्य लभ्य। अभी जैसे आप इनको देखोगे तो आपको ये आसान लगेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ अच्छे से उनको देखना, आपको हाथों हाथ आपके विलोम शब्द ही निकलना चाहिए। कोई बोले अर्पण तो आपके ग्रहण निकल जाना चाहिए, अर्पण का ग्रहण, अर्पण का ग्रहण। अनुराग का विराग या द्वेष, अर्पित ग्रहित। अवकाश, अनवकाश, व्यस्तता। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ। अलभ्य, लभ्य। अनेकार्थक शब्द देखते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक शब्द देखते हैं। आदित्य, सूर्य को बोलते हैं, सूर्य में हमने देखे थे आदित्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, तो आदित्य सूर्य को बोलते हैं। आदित्य देव को भी बोला जाता है, देव भी हो सकता है, आदित्य मित्र भी हो सकता है, सविता भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है, वरुण और विष्णु का वामन अवतार, ये आदित्य के हो सकते हैं। तो सूर्य में हमने देखा, एक आपको आदित्य देव ध्यान रखना है, मित्र ध्यान रखना है, सविता ध्यान रखना है, वरुण और विष्णु का वामन अवतार ध्यान रखना है। अनेकार्थक शब्द को बार बार लिखते जाओ, अच्छे से याद हो जाएंगे। इंदु, इंदु चंद्रमा को भी बोलते हैं, कपूर को भी बोला जाता है, तो इंदु की बात करेंगे, चंद्रमा, कपूर, इंदु चंद्रमा और कपूर होगा। इला, भूमि, गाय, सरस्वती। इला किसको बोलते हैं, इला भूमि को भी बोलते हैं, इला गाय को भी बोलते हैं, और इला सरस्वती को भी बोला जाता है। इला, भूमि, गाय, सरस्वती आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं आपके हिंदी के वन वर्ड के बारे में, हिंदी के वाक्यांश के लिए शब्दों के बारे में बात करते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है, अतिशयोक्ति कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा अतिशयोक्ति क्या होता है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य कहलाता है, जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य कहलाता है, अदम्य उसे हम कहेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर है ज़मीन तो ऊपर से अधि से ध्यान रखना है, अधितैका कहेंगे, ऊपर वाली अधितैका, और नीचे की ज़मीन उपतैका कहेंगे। ऊपर की अधितैका, नीचे की उपतैका, तो पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन होगी उसे हम क्या कहेंगे, अधितैका। पहाड़ के नीचे की समतल ज़मीन उसे क्या कहेंगे, उपतैका। तो पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन अधितैका। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना कहा जाता है, अधिसूचना उसे कहेंगे। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, अधिसूचना। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश अध्यादेश कहलाता है। जो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जो जारी आदेश होता है, जो सीमित अवधि का आदेश होता है, उसे हम अध्यादेश कहेंगे। तो अतिशयोक्ति क्या था, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अदम्य, जिसका दमन ना किया जा सके। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका होती है, नीचे की उपतैका होती है। अधिसूचना क्या था, वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, अधिसूचना। अध्यादेश क्या था, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित समय का आदेश, उसे हम अध्यादेश कहेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। अरण्य रोदन,
अरण्य रोदन का मतलब होता है निष्फल निवेदन, जो निवेदन सफल ना हो उसे हमें अरण्य रोदन कहेंगे, निष्फल निवेदन कहेंगे। अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ को हम अरण्य चंद्रिका कहेंगे। थोड़े से इस बार लेवल के लिए हैं तो आपको ध्यान देना है। अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ कहलाएगा। बाजार गर्म होना, बाजार गर्म होना, ऐसे बोलते भी है ना कि आजकल तो बाजार ठंडा पड़ा है, मतलब काम नहीं है। बाजार गर्म है मतलब काम धंधा अच्छे से चल रहा है। तो बाजार गर्म होना, काम धंधा चलना। बड़े घर की हवा, बड़े घर की हवा, ऐसे बोलते हैं ना बड़े घर की हवा लग गई, मतलब जेल जाना। बड़े घर की हवा का मतलब होता है जेल जाना। बल्लियाँ उछलना, अत्यंत प्रयास, बल्लियाँ उछलना का मतलब अत्यंत प्रयास करना। अरण्य रोदन निष्फल निवेदन, ऐसा निवेदन जो निष्फल हो जाता है, सफल नहीं होता है। अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ अरण्य चंद्रिका कहलाता है। बाजार गर्म होना मतलब काम धंधा चलना। बड़े घर की हवा जेल जाना। बल्लियाँ उछलना अत्यंत प्रयास करना। शब्द शुद्धि के बारे में देखते हैं। कुछ अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, उनको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। जैसे उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। उपलक्ष्य में ऐसे बोलते हैं ना, उसके उपलक्ष्य में, तो उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं होता है। जब आप सेंटेंस में देखोगे आपको सही लगेंगे, ध्यान से दिमाग से करना है, अच्छे से याद करने हैं। उधर्व की बात करेंगे तो ऊ, बड़ा ऊ आएगा यहाँ पे, उधर्व होगा, बड़ा ऊ होगा। छोटी छोटी ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ आपके एक 2 नंबर की है, तो 2 नंबर के कितने मायने होते हैं आप समझ सकते हो। आपको पता है एक एक 2-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो इनको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से लिख लिख कर याद करना है। अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अधीन गलत होगा, अधीन सही होगा, अधीन होता है। आशीर्वाद, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद जो वह है उसके हम मात्रा लगाएंगे। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाएगा। तो आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाएगा, आशीर्वाद उसे हम लिखेंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल भी कई बार रिपीटेड होता है, स्टूडेंट ज़्यादातर उसको गलत करते हैं। उज्ज्वल होता है वो, उ आधा जय वापस आधा जय वह ले, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। देखो लिखने वाली जो चीज़ें हैं उनको बार बार लिख लिख के आप प्रैक्टिस करो। हल्के से भी आप चूकोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब आ जाओ इंग्लिश के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में देखेंगे। मर्डर ऑफ मदर, माता की हत्या। मैं से मदर, मैं से मेट्रीसाइड। जो भी हत्या होगी लास्ट में साइड लगा देंगे, जो भी हत्या होगी लास्ट में साइड लगा देंगे। मैं से मदर, मैं से मेट्री और लास्ट में साइड, तो क्या बनेगा मेट्रीसाइड। मर्डर ऑफ फादर, हम फादर को क्या बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, पिता बोलते हैं। तो पैसे पिता और पैसे पेट्री, पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड 2-4 बार बोलो याद हो जाएगा। पेट्रीसाइड उसे हम बोलेंगे, साइड लास्ट में लगाना आपको, पेट्रीसाइड। मर्डर ऑफ ए किंग और क्वीन, किंग को क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। तो राजा को आप बोलोगे रेजी और लास्ट में क्या लगा दोगे साइड, रेजीसाइड, रेजीसाइड 2-4 बार खुद बोलो। किंग को राजा बोलते हैं, राजा को हम बोलेंगे रेजी और लास्ट में लगा देंगे साइड, तो क्या बन जाएगा रेजीसाइड, रेजीसाइड बोलेंगे। मर्डर ऑफ सिस्टर, से सिस्टर और एस से ही सोरोरी साइड हो जाएगा, एस से सिस्टर होगा और एस से ही सोरोरी साइड हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, साइड लास्ट में लगेगा, सोरोरी साइड हो जाएगा। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की हत्या, मानवता की हत्या, होमिसाइड होगा। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, मानवता की हत्या, होमिसाइड होगा, होमिसाइड। इस एक को आप अलग से ध्यान रख लेना, होमिसाइड होगा। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, मानवता की हत्या, होमिसाइड होगा, आपको ध्यान देना है। ऐसे भी ध्यान रख रहे हो, होम में काफ़ी सारे मानव हैं, उनकी हत्या कर दी तो मानवता की हत्या हो गई। होम से होमिसाइड ध्यान रख सकते हो। तो मर्डर ऑफ मदर मेट्रीसाइड, पिता की हत्या पेट्रीसाइड हो जाएगा, राजा की हत्या रेजीसाइड हो जाएगा, सिस्टर की हत्या सोरोरीसाइड हो जाएगा और मैनकाइंड की हत्या हम होमिसाइड कर देंगे। अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो
कि मर्डर ऑफ ब्रदर की हत्या करते हैं उसको क्या बोलेंगे? मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, उसे क्या बोला जाएगा? सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, क्या बोलेंगे? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट वोकेब देख लेते हैं। एस्टीमेट करना, किसी चीज़ का एस्टीमेट करना, उसका मूल्यांकन करना, गेस लगाना, गेस करना। एक्सेस भी बोल सकते हैं, एग्जामिन भी बोल सकते हैं। जैसे हम सेंटेंस में बात करें, द कॉस्ट द प्रोजेक्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट अबाउट $10 million। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, हैज़ बीन एस्टिमेटेड, क्या एस्टिमेट लगाया गया? एट अबाउट $10 million। तो एस्टिमेट का मतलब होगा मूल्यांकन करना, उसका आंकलन करना। गेस बोल सकते हैं, एग्जामिन बोल सकते हैं, एक्सेस उसे बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, इग्नोर हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा। इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड हो जाएगा। कंसीव करना, कंसीव का मतलब नया विचार आना या नई योजना के बारे में सोचना, कंसीव होगा। अंडरस्टैंड, अज्यूम बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, अज्यूम बोल सकते हैं कंसीव को। आई कांट कंसीव ही वुड विश टू हार्म अस, वो हमें हानि पहुंचाएगा। तो कंसीव करना आपको ध्यान रखना है, नया विचार आना है, नई योजना के बारे में सोचना। एंटोनिम्स की बात करेंगे, अवॉइड हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। अवॉइड, लूज, मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। सस्पेंड, स्थगित करना, सस्पेंड कर देना, ऐसे बोला भी जाता है ना, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया है, ही इज सस्पेंडेड। तो सस्पेंड का मतलब होगा स्थगित करना। अपेंड बोल सकते हैं, स्लिंग बोल सकते हैं, अपेंड भी बोल सकते हैं, स्लिंग भी बोल सकते हैं। द प्रिंसिपल सस्पेंडेड द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल फॉर फाइटिंग, फाइटिंग करने के कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया। स्थगित करना, अपेंड, स्लिंग बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, परसिस्ट, डिसजॉइन, सस्टेन बोल सकते हैं। परसिस्ट बोल सकते हैं, डिसजॉइन बोल सकते हैं, सस्टेन बोला जा सकता है। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारे इंग्लिश में बाकी तो सब कुछ याद हो जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद नहीं होते, पढ़ने का भी मन नहीं करता। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की मैं आपको बता दूं, 100 में से 90% स्टूडेंट आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनको अच्छे से नहीं आते हैं और यहाँ टाइम भी कम देते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी अच्छे से टाइम दे लिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी दे लिया, आपके एग्ज़ाम में 5 आने वाले हैं और 5 के कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें भी आपको ध्यान देना है। और स्टूडेंट से आप वैसे ही अलग हो जाओगे अगर इनको भी अच्छे से याद करोगे। एनवी के बारे में भी बात करते हैं, दूसरे की वस्तु को अपने लिए चाहना, ईर्ष्या अनुभव करना, उसको एनवी बोलते हैं। हेटेड बोल सकते हैं। एक्रीमनी, एक्रीमनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, तो एनवी को एक्रीमनी बोल सकते हैं। आई एनवी यू फॉर योर लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आई एनवी यू फॉर योर लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, मतलब मुझे आपसे ईर्ष्या है, क्यों है कि आपके पास काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, इस कारण। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एडमायरेशन बोल सकते हैं, लविंग बोल सकते हैं, डिज़ायर बोल सकते हैं। एडमायरेशन, लविंग, डिज़ायर बोला जा सकता है। डिस्पेयर, पूरी तरह से निराशा, पूर्ण निराशा, क्या बोलेंगे? डिस्पेयर बोलेंगे। कंसेंसस बोल सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं, और ये ट्रैंक्विलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्पेयर को कंसेंसस बोल सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं। दे आर इन डिस्पेयर अबाउट द मनी दे हैव लॉस्ट, जो मनी वो खो चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं, पूरी तरह निराशा में है, पूर्ण निराशा में है। एंटोनिम्स की बात करें, चीयर बोल सकते हैं, पीस बोल सकते हैं, कंफर्ट बोल सकते हैं, प्लेजर बोल सकते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेज आपके लिए देख लेते हैं, 5-5 याद करके चलेंगे एग्जाम तक, तो 300 से 500 तक तो आराम से इजीली कर लेंगे हम, उससे भी ज़्यादा कर लेंगे। बस रेगुलर रहना है, रेगुलर याद करना है। एक भी दिन की छुट्टी आपको नहीं करनी है, एक भी दिन का ऑफ नहीं करना है, हमेशा याद करना ही करना है। ए मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स वाला व्यक्ति, ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, उसको बोलेंगे ए मैन ऑफ लेटर्स। जैसे स्वामी विवेकानंद क्या है? ए मैन ऑफ लेटर्स हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट लिटरेचर, काफ़ी विद्वान व्यक्ति। यू आर ए मैन ऑफ लेटर्स, आपको कोई बोलेगा यू आर ए मैन ऑफ लेटर्स, मतलब आप विद्वान हो, यू आर ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए पर्सन ऑफ लिटिल सब्सटेंस, ए मैन ऑफ स्ट्रो होना,
वैसे भी स्ट्रॉ क्या काम आती है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी पीने के काम आती है, पीने के बाद में उसको फेंक दिया जाता है। तो मतलब लिटिल सब्सटेंस होना, जिसका कुछ ज़्यादा प्रभाव ना होना, उसको बोलेंगे एमेन ऑफ स्ट्रॉ। तो आपको एमेन ऑफ लेटर्स बनना है लाइफ में, एमेन ऑफ लेटर्स बनना है, एमेन ऑफ स्ट्रॉ नहीं बनना है आपको। तो एमेन ऑफ स्ट्रॉ के बारे में बात करेंगे। ही इज इजीली कंट्रोल्ड बाई अदर्स सो वी थिंक ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब आसानी से दूसरे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रभावहीन व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। ए मैन ऑफ लेटर्स, ध्यान रखना है, ए मैन ऑफ लेटर्स बनना है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ नहीं बनना है। ए मैन ऑफ लेटर्स बनोगे लाइफ में काफ़ी आगे तक जाओगे, विद्वान कहलाओगे। और ए मैन ऑफ स्ट्रॉ बनोगे, स्ट्रॉ की तरह कोई भी आपको फेंक देगा, प्रभावहीन आप रहोगे। एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति, आयरन विल स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति क्या बोलेंगे, आयरन विल बोलेंगे। दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, आयरन विल वाला व्यक्ति। अ वेल रेस्पेक्टेड मैन विद एन आयरन विल, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है, फॉर्मर लवर होता है, पुराना प्यार होता है। जैसे आप किसी दोस्त के पास बैठोगे तो आपको ज़रूर बताएगा कि वो मेरा ओल्ड फ्लेम था, पुराना प्यार था। तो ओल्ड फ्लेम का मतलब पुराना प्यार, किसी का पुराना प्यार। तो हम भी पूछ सकते हैं, आप भी किसी से पूछ सकते हो, हु इज़ योर ओल्ड फ्लेम, हु इज़ योर ओल्ड फ्लेम, तुम्हारा पुराना प्यार कौन है। फॉर्मर लवर इसे हम बोलेंगे। शी इज़ माई ओल्ड फ्लेम, मतलब वह मेरा पुराना प्यार है। एट लार्ज होना, कस्टडी से फ्री हो जाना, एट लार्ज हो जाना, कस्टडी से फ्री हो जाना। टू बी फ्री नॉट इन कस्टडी। द स्केप्ड प्रिजनर्स, जो भागे हुए कैदी हैं, आर स्टिल एट लार्ज, अभी भी वो घूम रहे हैं, फ्री हैं, वापस उनको पकड़ा नहीं गया है। स्केप्ड प्रिजनर्स, भागे हुए कैदी अभी भी फ्री हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। बियर, एक बियर होती है जो शराब जिसको हम बोलते हैं, जो कि जो शराब होती है बियर, स्पेलिंग ध्यान रखना, BEER, बियर। डू यू वॉन्ट अ बियर, मतलब शराब की यहाँ बात हो रही है। एक होता है BEAR, जिसे हम भालू बोलते हैं, बियर भालू। ए चिल्ड्रंस शॉप्ड टॉय दैट लुक्स लाइक ए फ्रेंडली बियर। एक होता है बियर, जो एग्जाम में पूछा जाता है, BEAR, जो वर्ब होती है, सहन करना, पैदा करना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बियर, मतलब इतना ज़्यादा पेन था कि वो सहन नहीं कर सकती थी, बर्दाश्त उसको नहीं कर सकती थी। तो ये जो बियर है ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है बेयर, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, नंगा, खुला, जर्जर। दे हैड टेकन द पेंटिंग डाउन सो द वॉल्स वर ऑल बेयर, मतलब जो वॉल है, दीवार है, वो क्या है, एकदम से खाली पड़ी है। बिसाइड, यहाँ पे बिसाइड प्रीपोजिशन होगा, पास में, बगल में, उससे बिसाइड बोलेंगे। स्पेलिंग का ध्यान देना, बिसाइड, BESIDE, पास में, बगल में। शी सेट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर, डिनर में वो उसके पास में बैठी, तो बिसाइड का मतलब पास में, बगल में। एक होता है बिसाइड्स, ये भी प्रीपोजिशन होता है, इसको हम अतिरिक्त बोलेंगे। शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस को वो सीखना चाहती है। बिसाइड्स इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा उसको सीखना है। तो शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश और फ्रेंच। बेटर, बेटर का मतलब क्या होता है, बेहतर, सुधारना। हर सेकेंड बुक इज़ बेटर देन हर फर्स्ट वन। एक होता है BETTER, बेटर, एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है अधिक, अच्छा, उन्नत। इफ़ यू हैड बेटर डू समथिंग यू शुड डू इट। एक होता है BATTER, जो वर्ब होता है, फेंटना बोलते हैं, बिगाड़ना बोलते हैं, चकनाचूर जिसे हम बोल सकते हैं। ह्यूज वेव्स बेटर द लिटिल शिप, जो ह्यूज है, काफ़ी भयंकर, ह्यूज को क्या बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ा होता है, जो इंग्लिश में जाइगेंटिक भी जिसे हम बोलते हैं, ह्यूज बोला जा सकता है। तो ह्यूज जो वेव्स हैं, उसने क्या किया, बेटर्ड कर दिया द लिटिल शिप, जो छोटी जहाज थी उसको बेटर्ड कर दिया, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 4 देख ली। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक बार जो मैंने बताया उसको अच्छे से सुन लिया, वापस से वीडियो चलाना है, एक एक चीज़ को नोट डाउन करना है, वापस उसको लिखना है।
ये तरीका आप अपना लोगे, वैसे भी अपनी क्लास लगभग 30 मिनट के आसपास होती है, 30 मिनट आपके ये लगेंगे और लगभग 30 मिनट आपको मान लो इसको वापस लिखने में मान सकते हो आप, 30 मिनट से 1 घंटा मान सकते हो। टोटल भी बात करेंगे तो लगभग आपके सारा सब कुछ मिला के 2 घंटे लगेंगे। लेकिन 2 घंटे में आपके हिंदी और इंग्लिश जो दी बेस्ट होंगी वो सारा आपको एग्ज़ाम में पता लगेगा कि कितनी बेस्ट आपकी तैयारी हुई है। तो 2 घंटे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। वापस लिखो, एक कॉपी बना लो, हिंदी की अलग बना लो, इंग्लिश की अलग बना लो, आगे पीछे भी बना सकते हो, आगे हिंदी पीछे इंग्लिश, और उसमें रेगुलर चलने दो। जो पहले हम देख चुके हैं उनका रिवीजन ज़रूर करना है, उनको छोड़ मत देना, उनको भी साथ साथ रिवाइज करते रहना ताकि आप पहले का भी ना भूलो। जो भी आप अब यहाँ पे पढ़ रहे हो, संडे को सुबह 9 बजे आपका डेनियल क्लासेस की ऐप पर उसका टेस्ट लिया जाएगा। संडे को 9 बजे उसका टेस्ट लिया जाएगा। और जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उनके बारे में मैं यूट्यूब पे भी बताता हूँ कि इन स्टूडेंट ने टॉप किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट यहाँ टॉप कर रहे हैं एग्ज़ाम में भी 100% टॉप करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन का खेल नहीं है। ये सारी स्टडी हम एग्ज़ाम तक रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत इतनी करनी है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां हो सके वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, जब सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे होगा क्या, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।